फरमाया गया सखी अल्लाह का दोस्त होता है। सखी सुभान अल्लाह का दोस्त होता है। खुदा ने तुम्हें पैसा दिया, उसकी राह में खर्च करो, उसकी रजा के लिए। फिर देखो रब तुम पे कितना मेहरबान होता है। रब कितना मेहरबान होता है। एक बादशाह था, बड़ा सखी, बड़ा बादशाह था। उसने सखावत शुरू कर दी। उसकी कसरते खर्च से, उसकी सखावत से रब उसके करीब और वो रब के करीब। फिर जब बंदा रब के करीब होता है ना तो अल्लाह सारे पर्दे हटा देता है। फिर वो रब के नूर से देख रहा है। नीचे आंख डाल दे तो तहत सरा तक देखता है, यूं नजर उठा दे तो अर्श मुअल्ला तक देख लेता है। ये रब की कुर्बतों का नतीजा, ये उसकी दोस्ती का नतीजा। अल्लाह अकबर। तो जब वो दोस्त हुआ ना तो बीमार हो गया, बीमारी उसे लग गई। उसने ऐलान किया, था बड़ा सही, ऐलान कर दिया जो मेरे मर्ज की दवा लाएगा मैं उसे पैसे दूं। तो लालची दुनिया, ठीक है जी, लाइन लग गई लोगों की, पुड़ियां बनाते कहते बादशाह तेरी दवा है, और बादशाह उसे पैसे दे देता। पूरे शहर का तरीका ही हो गया, चूल्हे चलने लगे, पत्ता तोड़ते पुड़िया में लपेट, बादशाह तेरी दवा लाया। बादशाह भी बड़ा होशियार क्योंकि वली बन चुका था। पुड़िया खोलता और पूछता बता तुझ में शिफा है? पुड़िया कह देती नहीं बादशाह मुझ में शिफा नहीं, मुझ में शिफा नहीं है। वो जानता था, वो पुड़िया कह देती मुझे तो फला पेड़ से तोड़ के ले आया, ये तो कोई दवा नहीं थी। वो कहता इस अलमारी में रख दो और इसे पैसे दे दो। इत्तेफाक से ना उसी गांव में एक माँ थी और एक बेटा था, मगर जानते हो थे दोनों तहज्जुद गुजार। बेटा कहने लगा माँ कई दिन हो गए फाके करते करते, मुझे भी इजाजत दे, पुड़िया मैं भी ले जाऊं, घर का कुछ खर्च चल जाए। मैंने कहा नहीं बेटे, मैंने तुझे हलाल के हुक्म से जवान किया, हराम का आज तक लुक़मा नहीं पड़ने दिया। यही वजह है पूरी रात तू रब के आगे खड़ा रहता है। हलाल हुक्मों की बदौलत है जो तू सजदे करता है। बेटे ना आज हलाल हराम का लुक़मा खा के अपनी रोजी कर। बेटे ने इसरार किया माँ फिर कब तक ऐसी गरीबी झेलते रहे? माँ ने कहा अच्छा बेटे अगर तुझे दवा लेके ही जानी है तो सुबह तक इंतजार कर। माँ थी, कोई गाने सुनने वाली माँ नहीं थी, टीवी के आगे डांस करने वाली माँ नहीं थी। वो माँ ऐसी थी जब दुनिया सो जाती थी तो मुसल्ला बिछाती थी, मुसल्ला बिछाती थी। आज जब बेटे ने कहा ना मुझे पुड़िया लेके जानी है, माँ ने कहा सुबह तक का वक्त दे। माँ ने मुसल्ला बिछाया, कभी यासीन पढ़ रही है, कभी रहमान पढ़ रही है, कभी सूरे मुल्क पढ़ रही है। आधी रात से ज्यादा सजदों में गुजार दी, नमाज में गुजार दी। तहज्जुद का वक्त आ गया, जब फजर से पहले का वक्त आया, अब उसने हाथ उठा दिए, रो के कहती है या अल्लाह आज तक कुछ नहीं मांगा है, ए मेरे मालिक सुबह मेरा बेटा हक बादशाह के पास जाएगा, जो चीज लेके जाए अल्लाह बादशाह के में उसमें शिफा अता फरमा देना। एक माँ ने इतनी दुआ की, जब सुबह का वक्त आया माँ ने दूध उठा के दिया, दम किया, कहा ले बेटे दुनिया दवा लेके गई है, तू दूध लेकर के चला जा। बच्चे ने दूध की उल्टियां उठाई, बादशाह के दरबार में पहुंचा, कहा बादशाह मैं तेरे लिए दूध लेके आया हूँ, ये तेरी दवा है। जैसी बादशाह ने इतना सुना बाल्टी हाथ में पकड़ी, दूध से कहा क्या तुझ में शिफा है? हर चीज से आवाज आ रही थी बादशाह आज इसमें ही शिफा नहीं बल्कि जिसे हाथ लगा देगा उसमें शिफा हो जाएगी। इसलिए एक माँ ने मुसल्ला बिछा करके रब से तेरे लिए शिफा की भीख मांगा। नारे तकबीर। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ हम नियतों में खुलूस नहीं रहेंगे, हमारी खुलूस नहीं। सही बात यह है कि हम जब कोई काम करते हैं उस वक्त ये ख्याल भी निकल जाता दिमाग से कि खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। अभी रस्म चली अपने इलाके में भी इज्तिमाई निकाहों की रस्म, मैं इससे इनकार नहीं करता।
जो अहले सरवत लोग हैं, मैं गुजारिश करता हूं आप गरीबों के निकाह में मदद करें, लेकिन तुम्हें खुदा का वास्ता, जो तस्वीरें मैं अखबारात में देखता हूं, सोशल मीडिया पे देखता हूं, दिल दुखता है, दिल दुखता है। 70 दूल्हे बैठाए जाते हैं, फोटो लिया जाता है, अखबार में चिपकाया जाता है, फला हजरत के हाथ से 70 लड़कों का निकाह, बेटियां सुर्ख जोड़ों में बैठाई जाती हैं, लेकिन कसम खुदा की जब उनके फोटो लिए जाते हैं वो दुल्हन नहीं लगती, सुर्ख जोड़ों में लिपटी हुई लाश नजर आती है। भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं? एहसास दिलाया जाता है कि तू इतनी गरीब थी कि तेरे बाप की औकात नहीं थी, जहेज दे देता, हम तेरे निकाह में आए। याद रख, अल खल्क़ व अल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का खानदान है। मेरे खानदान को हजरत कोई दुख दे मैं बर्दाश्त नहीं करता, कोई अल्लाह के खानदान को दुख दे अल्लाह कैसे गवाए? फिर जब मार पड़ती है ना तो फिर संभाला नहीं जाता है। उसकी मार बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है। उसने बड़े टेढ़े टेढ़े सीधे कर दिए, बड़े टेढ़े टेढ़े, बड़े अच्छे अच्छों के मिजाज सवार था उसमें। एक झटका देता है कसम खुदा की, छठी तक का दूध याद आ जाता है। किसी की गुर्बत को देख करके उसकी इज्जत का जनाजा ना निकालना, मत निकालना किसी की इज्जत का जनाजा। मैं तुमसे फिर कह के जा रहा हूं, याद रखिएगा, कोशिश किया करो दुआएं लेनी है। क्या करना? दुआएं लेनी। एक साहब बड़े फख्र से बता रहे थे जी, कहने लगे वो ऐसा हुआ हजरत हाथ गृहस्थी में चल गया कुछ। मैंने कहा क्यों? कहने लगे वो बहन को भात दिया ना मैंने, इसलिए थोड़ी सी तंगी आ गई। मैंने कहा समझा नहीं। कहने लगे जी जब माँ का इंतकाल हुआ ना तो हम छोटे थे, 5 साल हमारी बहन ने हमें माँ बन के पाला। कितने साल? सुनना मेरी बात, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कहता 5 साल मैंने ना, मेरी बहन ने मुझे माँ बन के पाला। कोई बात हो गई, बहन से अनबन हो गई। जब उसकी बच्चे की शादी आई ना तो मेरे आगे रोती रही, रोती रही, रोती रही। मैंने मजबूरी में फिर कहा चलो माँ। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आई? बहन रोती रही तब तूने मजबूरी में माफ किया, और तू नहीं जानता जब बहन रोती है तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। फिर भी कहता मजबूरी में माफ किया। भात दे के एहसान किया तूने, उसके हिस्से की जमीन पे सांप बन के बैठा है तू, उसकी जायदाद को हड़प कर बैठा, लाख 2 लाख दे के एहसान करता है बहन पे। कसम खुदा की दुनिया से माफी मांग ले, अगर बहन रूठी हुई है तो याद रख तेरे माँ बाप भी तुझसे राजी नहीं। कई बार लोग कहते हैं मुझसे कि बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें करता तू। मैंने फिर का कोई वजीफा तो होगा जो अब्बा ख्वाब में आ जाए, अम्मा ख्वाब में आ जाए। क्योंकि जब से इंतकाल हुआ मैंने माँ को देखा ही नहीं। मैं कहता हूँ यार ख्वाब देखने की बात करता, मैं हकीकत में दिखा दूं। कहने लगा कैसे? मैंने कहा बता कितने भाइयों का? 5। बहनें कितनी है? 3। सारे अलग है के साजे? सारे अलग। काम अपने अपने, दस्तरखान भी अपने अपने। का बहनों का क्या मसला है? का बहनों को तो साल साल भर होता, कभी कभी आती है, आके चली जाती है। मैंने कहा अगर देखना चाहता है ना तो बहनों की और सारे भाइयों की दावत कर, सबको एक दस्तरखान पर बैठा और फिर सबको एक जगह बैठा करके उनके चेहरे देख। किसी भाई के चेहरे में तुझे बाप का चेहरा दिखाई देगा, तो किसी बहन के चेहरे में तुझे माँ का चेहरा दिखाई देगा। जब वो प्यार से बोलेगी तो उसके लहजे में माँ होगी, जब भाई तुझे प्यार से आवाज देगा उसके लहजे में बाप होगा। और तू मर गया ख्वाब में देखने के लिए, तूने 40 डेगे बनवा दी ताकि अब्बा राजी हो जाए, 1.5 क्विंटल चने पढ़वा दिए ताकि अब्बा राजी हो जाए, और तुझे किसी ने ये नहीं बताया जब तक भाई नाराज है बाप कैसे राजी हो सकता है। वो तो ये चाहते थे ये चमन हरा भरा रखे, मेरे बेटे आपस में हंसते रखे, तुमने दीवारें खड़ी कर दी, एक दूसरे पे तलवारें उठा दी, मुकदमे लगा दिए और तीजों से बाप को राजी करने पे लगे हो। सुनो, अगर बाप को राजी करना चाहते हो तो तीजे बाद में करो, रूठे भाइयों को पहले राजी कर लो। अगर ये राजी हो गए तो माँ बाप भी राजी हो जाएंगे। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रूठे भाई बहन मना लो, माँ बाप मना लो, अपनों को राजी कर लो। यार अपने अपने होते, इन्हें वक्त दिया करो, इनके साथ जिंदा रहा करो, इनके साथ जिंदा रहा करो। जिंदा रहने का मतलब यह है इन्हें यह एहसास दिलाते रहा करो कि तुम जमीन पे हो। इन्हें नजरअंदाज न करना, इन्हें खुद से दूर न करना। हाँ, खुद से दूर न करना। डॉक्टर्स भी बैठे हैं, चेयरमैन भी बैठे हैं आपके जलसे में, जाओ इन्हीं से पूछ लेना बड़ी डिग्री तुमने पाई क्या? कलेजा इतना ही खुश होता है जब कोई डॉक्टर कहता है और या कोई चेयरमैन कहता है, जितना कलेजा उस वक्त खुश होता है जब बहन भैया कह के आवाज देती है। ये जुमले हर किसी को नसीब नहीं होते, ये रिश्ते भी हर किसी को मयसर नहीं होते। रिश्तों की कदर करो, अपनों की कदर करो, इन्हें वक्त दो। जब तुम इनका ख्याल करोगे खुदा की रहमतें तुम्हारे घरों में डेरा डालेंगी। शबे बारात से पहले पहले माफी मांग लेना अपनों से, फिर आना आपकी चौखट पे। वो इतना करीब है, वो तो ये कहता तूने 40 साल गुनाहों में गुजार दिए, एक बार आके तो देख सही, मेरी चौखट पे बैठ तो सही। अगर तेरे एक कतरे से आंसू के तेरे 40 साल की गुनाह न मिटा दूं तो फिर बात। वो तो इतना करीम है, तेरे एक कतरे से 40 साल की गुनाह मिटाने तैयार है, मगर तू है कि पलट के आने तैयार। एक मिसकाल आ जाए, खाना छोड़ के यार के पास चले जाते हो, एक आवाज आ जाए तो सब कुछ छोड़ के दोस्त की तरफ दौड़ जाते हो, जिसकी दोस्ती पक्की नहीं है। फिर जब वो रब आवाज देता है तो तुम्हें पता क्यों नहीं चलता? बड़ा करीम है। हम सारे वलियों से प्यार करने वाले हैं कि नहीं? वलियों से प्यार करने वाले। कोई तकलीफ है? अगर कोई बीमार हो तो बताओ, इंजेक्शन भी लगाना जाना। हम सारे वलियों से प्यार करने वाले, वली वाले भी हम हैं, अली वाले भी हम हैं, नबी वाले भी। ये याद रखिए, हम सारे वलियों से प्यार करते हैं। लेकिन एक बात बताओगे मुझे, हम अपनी मुसीबतों में वलियों की चौखट पे क्यों जाते हैं? क्या जो उनका रब है वो हमारा नहीं है? जो उनका खुदा है वो हमारा नहीं है? जिसने उन्हें पैदा किया उसने हमें पैदा नहीं किया? बोलो किया कि नहीं? सबका खुदा एक है ना, हम उधर क्यों जाते हैं? वजह है, हमें रब से लेना नहीं है, उन्हें रब से दिलाना आता है। उन्हें रब से दिलाना आता है। वो कैसे? सुने मेरी, वो कैसे? एक बुजुर्ग हुए, नाम है हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर। ठीक है जी, क्या नाम है? बहुत बड़े बुजुर्ग और इतने पाए काबिल थे कि उन्होंने सिर्फ इस वजह से निकाह ही नहीं किया था कि कहीं बीवी मेरी इबादत में रुकावट न पड़ जाए। चार बीवी हमें मानी, लेकिन उन्होंने निकाह सिर्फ इसलिए नहीं किया कि रातों के क़याम में खलल ना पड़े, दिनों के रोजे में रुकावट ना पड़े, इसलिए पूरी जिंदगी निकाह नहीं किया। एक दिन पढ़ रहे थे हदीस, तो उसमें पढ़ा कि क़यामत के दिन अल्लाह हर मर्द का निकाह जन्नत में करेगा। जितने जन्नती होंगे सारे निकाह वाले होंगे, सबकी बीवियां होंगी। ख्याल आया जब सबके निकाह होंगे तो वहां तो फिर हम भी नहीं बच पाएंगे, हमारा भी होना है निकाह। जाहिर है यही की औरत से निकाह होगा वहां पर। तो अल्लाह वाले थे, हाथ उठा दिया, या अल्लाह जो जन्नत में मेरे निकाह में आए मैं उसे देखना चाहता हूं। पहली रात दुआ मांगी, कुछ नहीं। दूसरी रात दुआ मांगी, फिर भी कोई नतीजा नहीं। जब तीसरी रात दुआ मांगी ना तो ख्वाब देखा। ख्वाब में कोई कह रहा था, अब्दुल्ला मैं तू पूछना चाह रहा था ना कि मेरी जन्नत में बीवी कौन बनेगी,
तो उसने कहा मैं मैमूना वलीद हूं, मैं बसरा की रहने वाली हूं। आंख खुली ना, सुबह सफर किया, बसरा पहुंचे। लोगों से कहा लोगों ये मैमूना कहाँ मिलेगी? जैसी हजरत ने इतना कहा मैमूना कहाँ मिलेगी? आपकी विलायत के भी चर्चे थे और तकवे के भी चर्चे थे। लोग कहने लगे आप मैमूना को पूछ रहे? कहा क्यों? कहा वो तो पागल है, वो तो पागल है। कहा क्यों? कहते जब वो लोग हंसते तो वो रोती है और लोग रोते तो वो हंसती है। इस वजह से बच्चे उसको पत्थर मार फरमाने लगे वो कुछ भी है, बताओ कहाँ मिलेगी? लोग कहने लगे हजरत वो हमारी बकरियां लेके जाती है, रोज बकरियां चराती है, असर के वक्त वापस आ जाए। आपने फरमाया वक्त कम है, मुझे बताओ है कहाँ? कहने लगे पता नहीं, इस तरफ जंगल में जाते हैं। जब आप गए ना तो जहां कदम रखते थे वही सांप, जानवर, जहरीले बिच्छू। आप कहते मैं हैरत में था, मैमूना वलीद इतने जहरीले जानवरों के बीच में कैसे आ जाती है? कहते मैं जंगल पार करके जब बीच जंगल में पहुंचा, कहते मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मैंने देखा मैमूना वलीद मुसल्ले पे खड़ी है और उसकी बकरियों की रखवाली शेर कर रही है। समझ गए बात? उसकी बकरियों की शेर कर कहते मैं कभी बकरियां देखता, कभी मुसल्ला देखता। मैं बकरियों को देख रहा हूं। बकरी आदत होती है रेवड़ छोड़ के भागने की। कहते बकरी भाग जाती, शेर जाता कान पकड़ता, लाकर रेवड़ में खड़ा कर देता, फिर कोई बकरी भागती, फिर जाके शेर पकड़ के लाता। कहते मैं हैरत से बकरियों को देख रहा था, मुझे पता न चला कब मैमूना ने नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, अभी कोई गुफ्तगू नहीं हुई, मैंने नहीं देखा था मैमूना को तरफ, अभी मैं बकरियां देख रहा था, इतने में सलाम फेरते ही मैमूना ने आवाज दे के कहा ओ अब्दुल्ला बता तो सकी, मिलने का वादा तो जन्नत में किया गया था, तू यहाँ कैसे आ गया है? इतना सुनना था, हैरत की इंतहा न रखी। कहते मैमूना बता तो सकी, मैं कभी मिला नहीं, कभी आया नहीं, तुझे मेरा नाम किसने बता दिया है? मैमूना कहती है ओ अब्दुल्ला सुन, जिसने तुझको मेरा नाम बताया है उसी रब ने मुझको तेरा नाम भी बता दिया। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, जश्ने दस्तारबंदी। जिस बात के लिए मैंने पूरा वाकया कोड किया है वो आगे आपने फरमाया। अच्छा फरमाने लगे मैमूना एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? कहा ये शेर है, ये बकरियां, इनकी आदत तो इनको खाना है, ये शेरों ने तेरी बकरियों से दोस्ती कब से करी? ये सवाल था। मैं देख रहा हूं बकरी भागती है, कान पकड़ लाते, दांत तक नहीं लगता, इनको तो खा जाना चाहिए, ये दोस्ती कब से हो गई? मुस्कुरा के कहने लगे अब्दुल्ला जब से मैंने रब से दोस्ती कर ली है, बकरियों ने मेरी शेरों से दोस्ती कर ली। ये हैं अल्लाह वाले, ये अल्लाह वाले जब रब के बहुत करीब होते तो जो हम नहीं ले पाते ये वो दिला देते, इसलिए अल्लाह वालों की चौकी और रब के बंदों अल्लाह से तौबा करो, अपने गुनाहों से अल्लाह को राजी करो। शब बारात आ रही है, इसमें हलवे इसलिए बनते थे हल्की ग़िज़ा खाएं, देर तक खड़े रहे। अब तो इतने मेवे पड़ जाते हैं इसमें कि आदमी खा के बिस्तरखान से उठ ही नहीं, खाई इतना लेना। कंपटीशन चला, मेरे घर भी आना खाने, काजू बादाम किशमिश अखरोट पिस्ता की चीजें लगा दी है, खाइए साहब कैसा लग रहा है, आपकी बेटी ने बनाया, खाइए कैसा साहब लग रहा है। वो साहब खाते भी जा रहे, तारीफ करते जा रहे। आज ये गधों की तरह खाने की रात नहीं है, आज ये कम खा करके रब को मनाने की रात। ताकि कम खाएं और अपने रब को मनाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें। ये रात हर किसी को नसीब होगी। शायद जो इस साल है आइंदा साल, जो आइंदा साल है वो आइंदा साल, जो गुज़श्ता साल थे वो अब नहीं। ये रात मुकद्दर से मिली है तो रब को राजी करना है। और याद रखिएगा जो पैसे वाले लोग हैं
वो खैर की नीयत से पैसा लुटाया करें। इस काम पर अगर चाहते हैं कि सुन्नियत का काम हो, इबादतें अच्छी हो, तो ये ख्याल करना, एक वजीफा मेरा यही बात लेना, जुमे के दिन जाना, जिसकी जो हैसियत हो, जिसका जो भी इमाम हो, जो भी इमाम हो, मुट्ठी बंद करके दे देना, मुट्ठी बंद करके दे देना। जब उसके बच्चे खुश होकर दुआ करेंगे, खुदा की कसम हो सकता है वली की दुआ टाल दी जाएगी, लेकिन जरूरतमंद अगर तेरी वजह से राजी होकर हाथ उठाता है तो अल्लाह हाथ नीचे से आने से पहले उसका अजर दे दिया। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, जोर से बोलो, सारे वादा करो इंशाअल्लाह ये काम करेंगे। और उसके अलावा तीन दारों से प्यार करेंगे। ये इदारे हमारे लिए एक हिफाजत का, पनाह का और हमारे लिए एक ईमान का मजबूत किला है। ये आखिरी बात करके बात खत्म कर रहा हूं। अगर ये इदारे ना होते तो आज हमारे चेहरों पे दाढ़ियां नहीं होती, इदारे नहीं होते, मदरसे नहीं होते तो ये टोपियां नहीं होती, मदरसे नहीं होते तो हमारे बच्चों को कलमा करता था। ये मदरसों का एहसान है कि हमारे बच्चों को कलमा करता है, ये मदरसों का एहसान है कि हमारे बच्चों को सजदा करता है, ये मदरसों का एहसान है हमें टोपियां उड़नी आती है। इसलिए जिम्मेदारी अमीरों की कि अपनी दौलतों के दरवाजे मदरसों के लिए खोलो, ऐलान करके मौलवियों से कह दो, मुफ्ती साहब तालीम देना तुम्हारा काम है, पैसे देना हमारा, इन्हें फ्री कर दो इस फिक्र से और लगो आगे, फिर मर के देखो। मैं तो दावे से कहता हूं अल्लाह से तिजारत करो, फिर देखो अल्लाह कितना नवाजेगा। अल्लाह इतना नवाजेगा तेरी पुश्तों से नहीं समझ, लेकिन हम तिजारत नहीं करते। हजरत मूसा कलीमुल्लाह एक दिन गुजर के जा रहे तो आपका उम्मती कहने लगा आप कलीम हो, दूर पे जाओगे, कहा रब से मेरी तरफ से इतना कह देना कि या रब मैंने कभी जिंदगी में पेट भर के खाना नहीं खाया, जितनी मेरे हिस्से की हो ना इकट्ठी दे दे ताकि मैं जिंदगी में एक बार पेट भर के खा सकूं। हजरत मूसा गए, दूर पे रब से अर्ज किया, अल्लाह तेरा बंदा है, ऐसे ऐसे कहता है, कहा ठीक है मूसा हम दे देते हैं। रब ने जितनी जिंदगी भर की रोजी थी इकट्ठी दे दी, सारी दे दी। कुछ दिन गुजर गए, आप जब उसके दरवाजे से फिर गुजरे तो क्या देखते, पहले खुद भूखा रहता था, आज उसके दरवाजों पे भूखों की लाइन लगी, आते जा रहे खाते जा रहे। हैरत में आ गया, ये तो वो था जिसका पेट नहीं भरता था, आज इतनी लंबी लाइन। दूर पे गए, मालिक मामला क्या? रब ने फरमाया मूसा तूने मुझसे कहा था इकट्ठी दे दे, मैंने दे दी, इतनी थी कि उससे खाई, जो बची उसने ना गरीबों में तकसीम कर दी। मेरा वादा जो मुझे एक देगा मैं 10 दूंगा। उसने एक बाटी फिर मैंने 10 दे दी, कहा उसने फिर एक खाई 9 बार डाली, कहा फिर मैंने 9 की 90 दे दी, कहा फिर एक खाई 89 बार डाली, फिर मैंने 10 गुना बढ़ा दी, फिर 10 गुना बढ़ा दी। अल्लाह अकबर। रब कहता मूसा मैं जितना देता जा रहा हूँ ये उतना बांटता जा रहा है, जब तक ये बांटता रखेगा मैं इसको उससे ज्यादा देता रहूंगा। तो तिजारत करो अल्लाह से, तिजारत करो। कभी कभी दवाएं वो नहीं करती जो दुआएं करती। डॉक्टर्स भी मौजूद है जिम्मेदार के साथ। कई बार इन्होंने तजर्बा किया होगा, अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो हम किसी मरीज को देखते हैं तो हम कहते हैं ये तो बचना ही नहीं, लेकिन फिर वो बच जाता है। कभी ऐसा होता है ये अरे मामूली सी बीमारी है खुराक में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मर जाता है। क्यों? एहसास कराता है रब अपने वजूद का, देख मैं हूं। न तेरी प्रैक्टिस बचाता, न तेरी दवा बचाता मैं हूं। मौत भी मैं देता हूं, जिंदगी भी मैं देता हूं। तो अगर दुख भी आए ना, तकलीफ तो फिर सिर्फ दवा की तरफ नहीं दुआ की तरफ भी आना चाहिए, अपने रब की चौखट पे भी आना चाहिए। मैं अगर कोई हवाले के तौर पे वाकया बयान करूं तो बात लंबी होगी, बस इतनी गुजारिश करूंगा कि रब को राज़ी करें, दुआएं लेने की कोशिश करें। जब दुआएं मिलती हैं अल्लाह मुसीबतें डाल देता है। अमेरिका में बहुत बड़ा सेठ पैसे वाला अपने ही इसी बर्रे सरहद से गया,
उसे 25-35 साल बीत गए, बिलियनों उसने डॉलर कमाए, बहुत बड़ा सेठ बना, लेकिन उसे जब बीमारी लगी तो कैंसर की बीमारी थी, कैंसर की बीमारी, मौत के करीब आ गया। डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टरों ने कह दिया 2 महीने का मेहमान है, जा मौज कर ले जितनी करनी है, बचने वाला तो है नहीं। जब उसने इतना सुना ना, तो हम कब जाते हैं, जब मायूस होते हैं फिर जाते हैं। एक अल्लाह वाले के पास गया, कहने लगा हुजूर डॉक्टरों ने कह दिया बचना नहीं, आप बताइए क्या करें। उन्होंने कहा कहाँ रहता है, कहा फला मुल्क में, कहा अपने लोगों से कब से नहीं मिला। उसने कहा 35 साल हो गए, मैं पैसे कमा के दौलत में गिर गया। तो अल्लाह वाले ने कहा जा अपने मुल्क चला जा, तमाम दोस्तों अहबाब की दावत है, रिश्तेदारों के पास वक्त गुजार, उन्हें खाने खिला। 1 महीने बाद फिर आप उसने 1 महीने तक लंगर जारी रखा। 1 महीने के बाद पलट के गया। अल्लाह वाले ने कहा जा अब चेकअप करा। जब चेकअप कराया तो ना कैंसर था ना कैंसर का नाम था। डॉक्टर हैरत में, यार ये क्या हो गया, तुझे तो मर जाना था, कैसे गया? और वो भी कैंसर खत्म, इलाज किया। उसने कहा जब दुनिया के तबीबों ने इनकार कर दिया, तब मदीने के तबीब ने इलाज किया। मैंने उनके तरीके को अपनाया। राजी करेंगे अल्लाह को, सारे बोलो इंशाअल्लाह। वो इतना करीम है, इतना करीम है, सोच भी नहीं सकते। जो 70 मौत से ज्यादा प्यार करता, बताओ वो कितना प्यार करता। कभी पलट के देखा ही नहीं उसकी चुप। वो तो ये कहता है सो रात को तेरी आंख खुल जाए और मेरी याद आ जाए, मत कर मुसल्ला बिछा, मत कर उधर ठंडी रात है। वो कहता है चल बिस्तर पे उठ के सीधा हो जा, उठ के ही बैठ जा। और बस इतना कहते मालिक बख्शने वाला, मैं गुनाहगार, तेरी चौखट के अलावा चौखट कहां है। इतना कह के तो देख बंदे, मैं तेरे सारे गुनाह